धैर्य एवं संयम से लाभ मिलेगा परिश्रम से। वृश्चिक राशि जिद्द, गुप्त शक्ति और आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। संकट आने पर फिनिक्स पक्षी के समान सबसे पहले खड़ी रहने वाली राशि को वृश्चिक राशि कहा जाता है। वृश्चिक राशि का हृदय गहरा है, प्रेम भी प्रचंड है, सूढ़ भावना भी उतनी ही प्रचंड है। मंगल ग्रह की जल तत्व की ये राशि प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आती है। ये राशि अत्यंत बड़े अंतर विरोध से भरी है। मौन आपका शस्त्र है और निर्धार आपका अस्त्र है। एक बार निर्धार करने पर आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। सफलता आपके कदमों पर अवश्य आती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। इस समय काल में आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने वाला रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम से निर्णय लें, क्योंकि जब हम व्यक्तित्व का विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी मंगल देव महीने की शुरुआत में भले ही व्यय स्थान में विराजमान हो, लेकिन महीने के अंत में वे आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राशि स्वामी का राशि में आना अत्यंत सकारात्मक माना जाता है, जिसके आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। केवल क्रोध पर नियंत्रण रखें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस महीने 18 तारीख को वे उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, आपके भाग्य स्थान में भी प्रवेश करेंगे। भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव इस संदर्भ में सकारात्मकता देंगे। आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, पारिवारिक एकता बढ़ेगी, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना थोड़ी थकान से भरा रहेगा। काम में थकान लगेगी, यात्रा सफल होगी, लेकिन वह भी थकाने वाली रहेगी। वृश्चिक राशि की विशेषता है कि वे थकने पर भी रुकते नहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि पावर हाउस होती है। फिर भी इस काल में उचित समय पर उचित विश्राम करने की सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति दृष्टियों से विचार करें तो घर में कुछ सुधार करें, खरीदारी करें, ऐसी इच्छा आपके मन में लगातार निर्माण होगी। वाहन का उपयोग करते समय ध्यान रखें, माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माताजी को प्रेम और समय अवश्य दें। ये सभी चीज़ें इस काल में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, उन्हें प्राथमिकता दें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को इस काल में परिश्रम का फल मिलेगा, इसीलिए परिश्रम करते रहें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। प्रेम संबंध में अधिक मजबूत होंगे। संतति की दृष्टि से ये काल अच्छा रहेगा। जिन्हें संतति की इच्छा है उनकी मनोकामना इस समय काल में पूरी हो सकती है। विवाह इच्छुक वधूवरों को उचित जीवन साथी मिलने के योग निर्माण हुए हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़े खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होंगे। कभी विवाद, कभी मित्रता, इस पद्धति से आपका जीवन शुरू रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केवल मानसिक तनाव को टालें। पुराने कर्ज से परेशानी हो सकती है। शत्रुओं की गतिविधियों से भयभीत ना हो। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वैसे ही आप अपना कर्तव्य पूरा करें। फल की चिंता न करें, ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों की प्रगति होने वाली है। वरिष्ठ आपके काम पर ध्यान देंगे।
आपकी काम की प्रशंसा करेंगे, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। व्यवसाय में नई डील होने की संभावना है, लेकिन सावधान जागरूक रहकर दस्तखत करें, ये सलाह दी जाती है। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो ये काल आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन बदलते हवामान के कारण आपका नुकसान होने की संभावना नकारा नहीं जा सकता। फिर भी आप परिश्रम से लाभ प्राप्त करने वाले हैं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार से आपको उचित सहयोग मिलेगा। परिवार में आपका मन रममान होगा, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके पंचमेश इस महीने के 18 तारीख को भाग्य स्थान में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में अतिचार गति से आएंगे और वे आपको तीव्रता से फल देंगे, इसलिए हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। महीने के अंत में आपके राशि स्वामी राशि में आने वाले हैं। गुरुदेव और आपके राशि स्वामी में होने वाला नवपंचम योग, धर्म त्रिकोण में शनि, गुरु जैसे बड़े ग्रह, ये सभी शुभ संकेत है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। वह अपना काम करेगा, परेशानी देगा, छोटे मोटे प्रश्न निर्माण करेगा। ये केतु का कार्य है। वह अपना कार्य करेगा और आप संयम रखें, संयम का कवच धारण करें और धैर्य से शस्त्र का उपयोग करें। महाभारत के अभिमन्यु को याद करें। चक्रव्यूह में फंसने के बाद भी वह अंत तक लड़ता रहा। वैसे ही आपने दृढ़ता से खड़े रहना है, लड़ना है। वही इस काल में आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभ स्थान में आने वाले हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होते हैं। इस महीने आपके कर्मेश लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आपकी पुरानी इच्छा पूरी होगी। अप्रत्याशित रूप से कोई चीज़ सामने आएगी। किसी पुराने मित्र से भेंट होगी। कॉलेज के ग्रुप में वार्तालाप होगा या गेट टुगेदर का आयोजन भी हो सकता है, जिससे आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा। संक्षेप में ये महीना विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में खर्च बढ़ने के योग है। विशेष रूप से परिवार के लिए लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन वह उपयुक्त भी रहेंगे। अप्रत्याशित खर्च में थोड़ा सावधान रहे, ये सलाह दी जाती है। वृश्चिक जातकों का जीवन सदैव थ्रिलर सिनेमा जैसा होता है। वहाँ कभी ड्रामा होता है तो कभी एक्शन होती है, लेकिन अंत में सुपरहिट होते हैं। ये भी उतना ही सत्य है। इससे पहले आप में से कई ज्योतिष प्रेमियों ने मेरे ग्रंथ लिए हैं। वे कौन से हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। उन ग्रंथों के उपयोग से आपका ज्योतिष अध्ययन कैसे हुआ, आपको ग्रंथ कैसे लगा, ये भी अवश्य लिखें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। उस दृष्टि से वृश्चिक जातकों के लिए 7, 16 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करें। 5, 14, 23 ये दिन अशुभ रहेंगे। इन दिनों में संघर्ष अधिक रहेगा, इसलिए अपना और अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। अपने इस परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र अपने इस 2,75,000 संख्या के परिवार में हर रोज हर ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है।
कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर कर रहे हैं, उसका सभी लाभ उठाए, उपाय भी करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे उत्सव है। ये काल अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। आप राशि स्वामी मंगल देव की शुभता के लिए मसूर की दाल और लाल रंग का फूल भगवान को अर्पण करें। साथ ही ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नरक चतुर्दशी के दिन तेल का दिया दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पठन करें। इसके अलावा कैट आई ये ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।